आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। मेरे साहब दीदी को मेरा प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, गुरु जीवन में क्या देते हैं, गुरु करते क्या हैं, और मनुष्य को ही गुरु आवश्यकता है, पशु को नहीं। पशु को परमात्मा ने उतना ज्ञान देकर भेजा जितना उसे ज़रूरत है, पर मनुष्य को ज्ञान नहीं मिला। मनुष्य को धरती पे आके ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि मनुष्य का जो इच्छा है अनलिमिट है। पशु की इच्छाएं नहीं है, उनकी उतना ही ज़रूरत है, सीमित है, पर मनुष्य सीमित नहीं है। इसलिए मनुष्य को पूरा ब्लैंक भेजा उन्होंने। बोला तुम्हें तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ज़रूरतें, तुम इस मनुष्य योनि में आकर के तुम अपने आप को पहचानोगे। कैसे पहचानोगे? तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता होगी। और गुरु कैसा हो? गुरु वो हो जो अपने शिष्य के पिछले जन्म के पाप, वर्तमान जन्म के कुछ भूल भ्रांति त्रुटियां सब मिटा दे। ज्ञान की लौ से जितने भी बुराइयां हैं वो शिष्य के अंदर में जल जाता है। गुरु वो करते हैं, ज्ञान की लौ जलाते हैं। तो गुरु मनुष्य की ही आवश्यकता है, पशु को नहीं। गुरु हमें सौभाग्य से मिले। साहब श्री ने इतनी अच्छी बात बताई और इतना सुगम सरल रास्ता दिया कि चलते फिरते हम लोग महादेव के शिष्य हो सकते हैं। और जो महादेव से नहीं जुड़ा वो समझ लो दुनिया से नहीं जुड़ा, अपने आप को नहीं समझ पाया तो किसी को नहीं समझ पाया। ये गुरु आवश्यकता इसलिए है जो खुद को समझो, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये समझाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान गुरु से मिलता है, ज्ञान दुकान में नहीं मिलता। अब महादेव जैसे गुरु तो आज की तीनों लोक में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कभी भी देवादिदेव महादेव जैसे गुरु और कौन हो सकते हैं? इनसे बड़े गुरु कोई हो ही नहीं सकते हैं। ये गुराधिपति हैं, गुरुओं के आधिपति हैं। ये शंकर हैं, ये शिव हैं, महाकाल हैं, देवादिदेव महादेव हैं, भूतेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, जोगेश्वर हैं, तंत्रेश्वर हैं, अवघनेश्वर हैं, सब हैं, ये हैं जो गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। तो गुरु आवश्यकता क्यों है? मैं छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। एक बार बैकुंठ में सभा लगता था डेली, जो सभी ऋषि मुनि, संत मुनि, सभी देव लोग जाते थे और उस सभा में बैठते थे। वहाँ नारद मुनि भी जाया करते थे, जो सर्वश्रेष्ठ ऋषि कहलाते हैं, संत हैं, तो वो भी जाया करते थे। एक दिन का बात ऐसा हुआ कि किसी ऋषि ने नारद जी से बोला कि नारद जी, आप तो डेली नारायण नारायण करते हैं और इस सभा में डेली आते हैं, लेकिन आप नारायण से कितना आपका प्रेम है, लगाव है? बोले सब कुछ मेरे वो है, इसका कोई तोल मोल नहीं है, अथाह प्यार है। बोले कि आपको मालूम है कि आपसे नारायण कितना प्यार करते हैं? बोले इसमें जानने की क्या जरूरत है, नारायण है, स्वामी है, सब कुछ है। बोले नहीं, आप जैसे डेली कथा सुनने आते हैं वैसे आप कल भी आइएगा, और जैसे जाते हैं उसी तरीक़ा से आप चले जाइए, लेकिन उस दिन कल आप थोड़ा तुरंत 10 मिनट के बाद रिटर्न आइएगा। बोला क्यों? बोला आइए ना 10 मिनट के बाद लेकिन। बोले ठीक है। दूसरे दिन हुई, नारद जी सभा में गए, बैठे, सभा समाप्त हुई। नारद जी उठकर जैसे डेली जाते थे नारायण नारायण करते करते वो निकल गए। 10 मिनट फिर बाद आए तो देखे कि जहाँ पे नारद जी बैठे हुए थे वहाँ पे मिट्टी काट के फेंका जा रहा है और नई मिट्टी वहाँ पे डाला जा रहा है। कुछ इस तरीका का चल रहा है। तो नारायण नारायण करते, स्वामी ये क्या हो रहा है? मैं इतना भी अपवित्र हूँ, इतना भी गंदा हूँ, जो आप जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे आप मिट्टी काट के फेंकवा रहे हो, दूसरी मिट्टी डलवा रहे हो, ये क्या बात है? बोले नारद ऐसी बात नहीं है,
आपका कोई गुरु नहीं है। बोला आप ही मेरे माता पिता हैं, सब कुछ है, आप ही मेरे गुरु हैं। बोले नहीं, मैं गुरु कैसे हो सकता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। मैं प्रेमी हो सकता हूँ, मैं सब कुछ हो सकता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। तो फिर बोले कि आप ही मुझे बताइए मेरा गुरु कहाँ है, मैं किसे अपना गुरु बनाऊँ। तो फिर नारायण कहते हैं आज रात में जाओ, सुबह सोकर उठना, जो सबसे पहले दिख जाए वही आपका गुरु। नारद जी गए, सो गए। सुबह हुई, शौच वौच के लिए ऋषि मुनि लोग नदी के तरफ निकलते हैं, बाहर ही जाते हैं। अभी भी अधिकतर ग्राम में यही होता है। तो नदी की तरफ जा रहे थे, तो नदी की तरफ में जैसे ही जा रहे थे, प्रथम उनको नजर आया कि एक मलाह जो मछली पकड़ता है वो अपना जाल वाल लिए नदी की तरफ जा रहा है। तो कोई नहीं दिखा, सर्वप्रथम उनको नारद जी को वही आदमी दिखे। तो दिखे तो मन में सोचे वाह, जो दिखा भी तो मलाह, जो मछली से जीविका चलाता है, मछली पकड़ता है, छी छी क्या किस्मत है मेरा। ऐसा मन में कुछ उनको विचार आना शुरू हुआ। लेकिन बोले नहीं, नारायण तो बोले थे जो पहले दिखेंगे वही आपका गुरु होंगे। उन्होंने गया, उस मलाह को पैर पकड़ लिया, बोला आप मेरे गुरु हैं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। बोला अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ, मैं दिन रात मछली पकड़ता हूँ, मछली से मेरी जीविका चलती है, घर परिवार चलता है, और आप मेरा शिष्य कैसे बन सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। उन्होंने बहुत, नारद जी बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत प्रार्थना की। तो बोले ठीक है चलो, मैं अपना शिष्य मान लेता हूँ, लेकिन मैं मछली पकड़ता हूँ, मलाह हूँ। बोला कोई बात नहीं। वहाँ से चले नारद जी, फिर अपना शौच वौच करके स्नान ध्यान करके फिर नारायण के पास गए, और नारायण नारायण करते करते बोले प्रभु मुझे गुरु तो मिला, लेकिन मेरा गुरु मछली पकड़ता है, मलाह है, बड़ा गंध देता है मछली का। नारायण बोले कि नारद जी आपने जो मुझे बोला है ऐसी बात गुरु के प्रति, देखो ब्रह्मा जी के पास मत बोलना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। बोले ठीक है क्षमा कीजिए। नारद जी को वही नारायण नारायण करते करते निकले, ब्रह्म लोग गए। बोले पिताश्री साष्टांग दंडवत प्रणाम, ब्रह्म देवता को मेरा प्रणाम। बोले आयो ईश्वर कैसे हो, आओ पुत्र। बोले ब्रह्मा जी मुझे आज गुरु मिला है, लेकिन दुख का बात यह है कि गुरु मेरा मलाह है, मछली पकड़ता है, मुझे कुछ जम नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो नारद, मुझे आपने जो कहा ये महादेव को मत ऐसा बोलना, नहीं तो श्राप दे देंगे। गुरु को अपमान करना बहुत बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप दुनिया में तीनों लोक में नहीं है, ऐसा नहीं कहते। नारद जी समझ गए, नारायण नारायण करते करते चले शिव धाम की ओर, और वो बात भूल गए। शिव जी के पास गए, शिव जी ध्यान में थे, नारायण नारायण हर हर महादेव करते गुजरे। शिव जी ध्यान तोड़े, देखे कैसे आना हुआ नारद। महादेव प्रणाम। महादेव खुशी की बात है, मुझे मेरा गुरु मिल गया। बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन महादेव बड़ा दुख का बात है, गुरु जी मलाह है, मछली पकड़ते हैं, बड़ा बदबू आता है, ऐसा वैसा। महादेव बोले अपने गुरु को अपमान आपने किया है, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप 84 भटकोगे, फिर से 84 भटकोगे। और महादेव ने जो बोल दिया उसे कौन काट सकता है, कोई नहीं काट सकता। नारद जी आए वहाँ से दुखी होकर, नारायण 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 करते करते नारायण का पास आए। बोले क्या हुआ नारद। बोले प्रभु आपने जो बताया था मैं भूल गया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने ब्रह्मा जी को भी बोला, ब्रह्मा जी भी मुझे समझाए, लेकिन मैंने शिव जी को जाके ये बात बता दी, और शिव जी मेरे को बोल दिए कि तुम फिर से 84 भटकोगे। अब क्या करें, कोई उपाय बताइए। बोले नारद मैं तो समझा ही रहा था कि ऐसा नहीं करना, गुरु का अपमान बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा पाप है। आप समझते नहीं हो, आप समझे नहीं। अब तो मेरे पास तो इसका कोई उपाय नहीं है, आप जाइए ब्रह्मा जी से पूछिए कोई उपाय हो तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी यही बात बोले कि मैंने बोला था कि महादेव को शिव जी से ऐसी बात मत करना। अब महादेव जी जो बोल दिए हैं उसे काटने वाला तो कोई नहीं है, ये तो आपका गुरु ही बता सकता है, हम में तो सामर्थ्य नहीं है, ये तो गुरु ही कोई उपाय बता सकता है। क्योंकि शरीरधारी जितने भी होते हैं, मनुष्य हो या जो भी हो, भगवान हो, देवी हो, देवता हो, वो निरुपाय होते हैं, उसके उपाय गुरु होते हैं। ये आपको ये उपाय आपको गुरु ही बता सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तब वो गए अपने गुरु जी के पास, वही मल्लाह के पास में नारद जी।
बोले गुरुदेव गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, और पैर में गिर गए। नारद जी क्षमा मांगते हुए बोले गुरुदेव मुझसे अनर्थ हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। बोलो क्या हुआ, बताओ तो सही। बोला क्षमा कर दीजिए मुझे, पहले मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। बोले मैं क्षमा किया, बोलो क्या हुआ। बोले गुरुजी मैंने अनजाने में आपका अपमान कर दिया, अपमानित शब्द बोल दिया। मैंने ब्रह्मा जी को, मैंने नारायण को, ब्रह्मा जी को, सबको बोला। मैंने महादेव जी को भी बोल दिया, और महादेव गुरु का अपमानित शब्द सुनकर मुझे वरदान दे दिए, श्राप दे दिए कि तुम 84 फिर से भटकोगे। अब मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात। नारद जी के गुरुदेव कहते हैं बस इतनी सी बात। बोले प्रभु गुरुदेव आपको इतनी सी बात लगता है, मुझे 84 भटकना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं। यही कहते हैं कि मनुष्य निरुपाय होता है, उसका उपाय गुरु होता है। तो गुरु उपाय बताते हैं। गुरु ने बताया कि नारद खड़े हो जाओ और शिव जी के पास चले जाओ, जाकर उनको बोलो कि प्रभु आपका वरदान आशीर्वाद है, आपका श्राप भी शराबों पर, आपका श्राप भी आशीर्वाद है। महादेव आपने 84 भटकने का मुझे जो श्राप दिया है, तो प्रभु मुझ पर इतनी दया कीजिए कि उसे लिख कर मुझे दे दीजिए। आप इतना बोलोगे तो महादेव दयालु हैं, वो लिखना शुरू करेंगे, और जब लिखना शुरू करेंगे तो पूरी धरती कागज बन जाएगी, और उसे तुम मोड़ के उन्हीं के चारों तरफ में गोल बिछा लेना, और उसी कागज पे सो के लुढ़कने लगना चारों तरफ। महादेव पूछेंगे क्या कर रहे हो। बोलना प्रभु आपने जो शराब दिया 84 भटकने का, मैं आपका सामने में 84 भटक रहा हूँ, क्योंकि आपने जो लिख दिया है वो तो अजर अमर है, वो तो स्वयं साक्षात है। महादेव ऐसा ही किया। नारद जी गए, गुरु की आदेश को पालन किया, शिव जी के पास गए। महादेव से ऐसा ही बोला कि महादेव आपने जो मुझे शराब दिया उसे आप लिख कर दीजिए, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए। महादेव दयालु थे, लिखना शुरू किए। लिखते लिखते चारों तरफ उन्होंने पूरी धरती का सामान कागज पे लिख दिए, और नारद जी लिए उसे महादेव का चारों तरफ, उसी दिशा में चारों तरफ महादेव जो बैठे गोल से कागज को पूरा घुमा घुमा के वहीं पे किए, और एक जगह से शुरू करके चारों तरफ सो करके लुढ़कना शुरू कर दिए। महादेव पूछे क्या कर रहे हो नारद। बोले प्रभु मैं 84 भटक रहा हूँ, आपने जो वरदान दिया है। महादेव बोले तथास्तु। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब है कि गुरु जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, और गुरु किस लिए चाहिए। और हमारे गुरु तो महादेव हैं, वो हर समय है, कण कण में है। बस हम लोग अपना शिष्य भाव को जगाने का कोशिश नहीं करते। चर्चा नहीं होती कोई बात नहीं है, दया नहीं मांग सकते कोई बात नहीं, कम से कम नमः शिवाय तो जब याद आ जाए करना चाहिए। दया तो मांगना ही चाहिए, अपने जीवन में लौकिक जीवन के लिए उद्देश्य से ही मांगिए, लेकिन मांगिए इसलिए ताकि आपको महादेव याद आ जाए। और याद का उल्टा दया होता है। आप याद करेंगे महादेव दया करेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहन आप सबको मेरा प्रणाम, मेरे गुरु महादेव को मेरा प्रणाम, साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज की चर्चा में यहीं पे गुरु के चरणों में विराम करता हूँ।